हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर लाई हूँ, जो कि अब तक का सबसे टफ पेपर था HP टेट आर्ट्स का, जो कि 2015 में हुआ था। और उस टाइम जो है ये रिज़ल्ट रहा था सिर्फ 5%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा टफ पूछे गए थे, जो कि आपके NCERT की बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 90 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, इसके जो आंसर हैं मैंने क्वेश्चन से मुझे मिले थे, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आई हूँ, लेकिन मैं इसके आपको आंसर बताऊँगी। लेकिन यहाँ वो आंसर्स लिखे हुए नहीं रहेंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 है, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये हरिहर और बुक्काराय दो भाइयों ने की थी। कब की थी? और 1336 में की थी। तो आप ध्यान रखेंगे, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? ये थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सूरकोटड़ा जो जगह है वहाँ से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? तो जैन धर्म का प्रसार जो है ये हुआ था आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ये जैन धर्म का प्रसार हुआ था। आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो उन्होंने किया था जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो है दामोदर नदी। बिहार का शोक है कोसी नदी। और जो उड़ीसा का शोक है वो है ब्रह्माणी नदी। जबकि उड़ीसा में सबसे बड़ी नदी है महानदी, लेकिन उड़ीसा का शोक ब्रह्माणी नदी है, आप याद रखेंगे। और जो यहाँ पे क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक ये है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? तो मिट्टी की जो है जलोढ़ मिट्टी, भारत के 22% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में बोई जाने वाली फसलें कौन सी होती है? तो शीतकाल में बोई जाने वाली फसल होती है रबी की फसल। आप याद रखेंगे, रबी को ठंड। तो ये रबी को ठंड मतलब कि रबी की जो फसल है ये ठंड के मौसम में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो ये भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबस नामक प्रसिद्ध खोजी यात्री नाविक किस देश से था? तो ये था इटली से। कोलंबस का संबंध इटली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा कहाँ पर? तो जो धोलावीरा पूरा स्थल है ये गुजरात में है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ये जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है, और जिसको इंग्लिश में टोटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में हिंदी में लिखा जा सकता है कि टोटल रेवोल्यूशन किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस में होती है? तो जो वायुमंडल की 5 परतें हैं उसमें से ओजोन परत समताप मंडल में होती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया था? तो ये दिया था उन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, बाइसन क्या है? ये एक अमेरिकी भैंस है, बाइसन अमेरिकी भैंस। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग है इसे जाना जाता है विश्व की स्वर्ण राजधानी के रूप में से जाना जाता है। याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी। काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना कोयला को भी कहते हैं, और काला सोना जो है ये पेट्रोलियम को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई तब तो उस समय जो है शासक कौन था? तो उस समय जो है
जो जब भारत में जो सेकंड टाइम जब यहाँ पे दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो उस समय जो है भारत आए थे जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है ये भारत आई थी। और उसी दौरान कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली लाने की घोषणा की गई 1911 में, जबकि राजधानी बनी थी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है? तो स्वर्ण चतुर्भुज जो मार्ग है ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्षेत्रफल के हिसाब से होगा, तो वो है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा और तापी जो है ये एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं, और ये दो नदियां डेल्टा भी नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे छोटा जो महाद्वीप है ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का लाल किला किसने बनाया? तो आगरा का लाल किला आगरा का जो लाल किला है ये अकबर ने बनाया है। आ से आगरा और आ से अकबर, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मैरियाना जो गर्त है ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, जो कि प्रशांत महासागर का भी ये सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर का आकार किस आकार का है? जो अटलांटिक महासागर है ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, जबकि जो प्रशांत महासागर है ये वृत्ताकार है, और जो हमारा हिंद महासागर है ये त्रिभुजाकार आकार का है। तो आप याद रखेंगे, प्रशांत महासागर वृत्ताकार, अटलांटिक त्रिभुजाकार, अटलांटिक एस आकार का, और जो हिंद महासागर है ये त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है ये सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो जो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं ये हैं अश्वघोष। आप याद रखेंगे, इसको बौद्धों की रामायण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक देव जी जो है ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहले सिख गुरु थे, और इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम है गुरु अंगद देव, और ये दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया? तो मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? तो रज़िया सुल्तान जो है ये दिल्ली की शासिका बनी थी, ये बनी थी 1236 ईस्वी में, और इन्होंने जो है 4 साल ही अपना शासन राज किया था, 4 साल ही। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू जी ने दास्ता का चार्टर कहा था? तो ये कहा था उन्होंने, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उस अधिनियम को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1998 में सूडान और अफगानिस्तान में ऑपरेशन इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट चलाया गया था, तो ये क्या था? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या था। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट जो है ये अमेरिका द्वारा चलाया गया था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जानेंगे। वर्ष 1998 में सूडान और अफगानिस्तान में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये किस देश में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च है ये साबरमती आश्रम से शुरू किया था।
कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका मुहाना और उद्गम स्थान जो है ये दोनों भारत में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहले तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय देख लेते हैं। ये है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने मुख्यतः किसकी आलोचना की गई है? तो जो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की जो है चर्चा की गई है। जो ब्रिटिश सरकार के जो आर्थिक परिणाम हुए उनकी जो है चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई जो है ये लगभग 7500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को किस मामले ने जन्म दिया? तो संविधान के मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था होगा, तो ये दिया गया है केशवानंद भारती केस। आप याद रखेंगे, केशवानंद भारती मामला जो है इसमें कहा गया कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये था केशवानंद भारती केस। आप याद रखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो गुरु रामदास जी ने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी 1577 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया? तो इसमें गोवा, जो भारत पहले आने वाले पुर्तगाली थे, तो उन्होंने जो है गोवा को अपना सर्वप्रथम उपनिवेश बनाया था। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? तो राणा कुंभा ने जो है इसे कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ दोनों राणा कुंभा ने बनाया है। और ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? तो रेड इंडियन जो है ये अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र का विरोध। ये भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है, क्योंकि हम जो है संयुक्त राष्ट्र का जो संयुक्त राष्ट्र कहते हैं उनकी बातों का हम सम्मान करते हैं। और इसलिए जो है ये हमारी संयुक्त राष्ट्र का विरोध करना ये हमारी विदेश नीति नहीं है, की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल जी ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है पटना। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को? हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? दीन ए इलाही जो है ये एक धर्म था जो कि अकबर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम देखेंगे। अब मैंने क्रांतियों के बारे में बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने अब तक जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से चेक कीजिए कि जिसमें कि मैंने कवर किए हैं कि नीली क्रांति के जनक कौन हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरी क्रांति हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन, सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध की जो इस क्वेश्चन का आंसर है
महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसका वो संबंधित है विचार और आचरण की शुद्धता से। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? विचार और आचरण की शुद्धता से। नेक्स्ट है, माओरी किस देश की निवासी थे? तो माओरी जो है न्यूजीलैंड के निवासी हैं। और मैंने ये जो जनजातियां हैं विश्व की, इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर अपने पक्के करें। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई 1906 में। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1946 में की गई। और नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को छाता संगठन कहा जाता है? तो भारतीय राजनीतिक दल जो है, इसमें से किस राजनीतिक दल को छाता संगठन कहा जाता है? तो नन अदर देन ये कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको कहा जाता है छाता संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की? A.O. ह्यूम ने, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये 2-4 बातें थी जो आपने कांग्रेस के बारे में याद रखनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो चतुर्थ बौद्ध महासभा जो महासमिति थी उसका आयोजन किया गया, ये किया गया आपका कुंडलग्राम, जो कि कश्मीर में है। और इसके समय में जो राजा थे वो उनका नाम था कनिष्क। और इस चौथी महासमिति के दौरान ही जो है ये जो बौद्ध धर्म था ये हीनयान और महायान में बंट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मिज़ोकाप। ये आम के जो आम का फ्रूट होता है उसका जो भाग उसका खाया जाता है उसको कहते हैं मिज़ोकाप। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो है, ये है शेर। भाई दो ना पाई दो, ये किसका विस्तार था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय था ये श्री राधा कृष्ण इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट है, चेचक के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित ये किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण नारे दिए हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे नारे देने वाले जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार ने 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ डेट है, उस दिन को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों की भाषा। तो उपदेशों की भाषा थी पाली, जबकि जैनों की थी प्राकृत। गाय का वैज्ञानिक नाम, नेक्स्ट है गाय का वैज्ञानिक नाम, तो बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर निर्गम उपकरण होता है? तो केंद्रीय संगणना इकाई जो है ये जो है कंप्यूटर निर्गम उपकरण होता है। मनरेगा योजना भारत में कब शुरू की गई? तो जो मनरेगा योजना है ये भारत में 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई। ये पहले तो इसका नाम नरेगा था, लेकिन इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे 2 फरवरी 2006 को नरेगा या मनरेगा योजना की भारत में शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका नाम मनरेगा कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहना किस जिले का, ये अब हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है शुरू हो रहे हैं। मोहना किस जिले का लोकगीत है? तो मोहना जो है ये हमीरपुर का जो है लोकगीत है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ये कहा जाता है औरंगजेब को। और आलमगीर भी ये भी औरंगजेब को ही कहा जाता है, और औरंगजेब ने ही पुनः जजिया कर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को, अच्छा ये तो हमने कर लिया। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है उसका नाम है बैकॉल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2015, ये 2015 में जो 2015 में तो शशि कपूर जी को दिया गया था, लेकिन जो इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है सुपरस्टार रजनीकांत जी को, और ये 51वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप 2019 किस देश में खेला जाएगा? तो ये खेला गया है जो कि ये वेल्ड इंग्लैंड में खेला जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में प्रथम डिजिटल राज्य घोषित हुआ? तो इसका सही आंसर है जो डिजिटल राज्य है उसका नाम है राजस्थान। जो क्वेश्चंस है ये माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। कौन सा राज्य भारत में प्रथम डिजिटल राज्य घोषित हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात पहला डिजिटल राज्य घोषित हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिचंद, हमीरचंद, रामचंद, इनमें से जो हमीरपुर की स्थापना है वो की है हरिचंद ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान का अनुच्छेद 21 से संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा के अधिकार से जो है ये संबंधित है 21A। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? तो पंचायती राज जो है ये 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया। और किस राज्य में? राज्य था राजस्थान के नागौर ज़िले में ये शुरू किया गया। और भूतल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 70.8%। जो 70.8% भाग है वो जल से ढका हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम जल विद्युत परियोजना में कितनी मेगावाट बिजली जो है ये उत्पादन की जाती है? तो ये 800 मेगावाट की जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, मानसून संबंधित है। तो मानसून जो है ये मौसमी हवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाविपदा प्रबंध राष्ट्रीय संस्थान ये विक्रम नगर नई दिल्ली में है। तो आप याद रखेंगे। और बीच में मैंने आपको शायद 1-2 क्वेश्चन थोड़े गलत शायद एक्सप्लेन हो गए मेरे से, तो मैं उनको थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ आपको। तो जो यहाँ पे पूछा गया है कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने? गुलेर रियासत से हरिचंद, हमीरचंद, रामचंद, अभयचंद में से गुलेर रियासत का शासक कौन नहीं था? तो जो है ये सब इनमें से जो 3 हैं वो हमें गुलेर रियासत के शासक रहे हैं, जबकि इनमें से जो 1 है वो नहीं रहा है। तो हम देखेंगे वो कौन थे। तो हरिचंद, रामचंद और अभयचंद जो थे ये गुलेर रियासत से जुड़े हुए शासक थे, जबकि इनमें से हमीरचंद ने गुलेर पर शासन नहीं किया है। तो आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमीरचंद। और नेक्स्ट एक और थोड़ा सा गलत हो गया था कि कौन सा राज्य भारत का प्रथम डिजिटल राज्य है? तो भारत का प्रथम डिजिटल राज्य है ये है केरल। तो आई होप आप समझेंगे कि थोड़ी गलती हो जाती है जब एग्ज़ाम में जब हम सॉल्व करवा रहे होते हैं पेपर। तो आई होप यू डोंट माइंड दिस, ये गलती के लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी लगती है
अफ़गानिस्तान के साथ। डैश गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी सतलुज नहीं है, आप याद रखेंगे। सतलुज जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी ये कवारती है, और लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम की राजधानी, तो वियतनाम की जो राजधानी है इसका नाम है हनोई। नेक्स्ट है, योजना आयोग को किसने तब्दील किया है, तो योजना आयोग का जो नया नाम है वो है नीति आयोग, जो कि 2015 को चेंज किया गया था। योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा गया 2015 में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही टफ पूछे गए थे, और जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय बहुत ही कम बच्चों के मार्क्स आए थे, और जबकि टेट जो है क्लियर ही नहीं हो पाया था। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और साथ साथ एनसीईआरटी की बुक्स भी फॉलो करें। अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।